लाख हो चुका है, कह सकते हैं कि बहुत बड़ा नुकसान। या जान का भी नुकसान हुआ, मान रहा जान का तो वो जो माता जी थी वो जल के जिनका देहांत तो हो गया है। और दिखा दे भाई इस चारों तरफ है, अभी परिवार के अंदर पूरा शोक है। और एक मिनट अंदर का जैसे दिखाऊंगा, तो देख सकते हैं कितनी सारी चीजें हैं जो बिल्कुल जल कर राख हो चुकी है। एक इंसान पर सारी उम्र में एक मकान नहीं बनता है, वो जल कर राख हो गया। देखो भाई ज़्यादा ना जाइए भी थोड़ी वीडियो आग लगी थी। और देखें भाई कैंपर है, खटिया है, खाट है, बैग है, अंदर जितनी भी चीजें हैं परिवार की वो सारी जल चुकी हैं, बिल्कुल राख हो चुकी है। और पूछते हैं कैसे हुआ, क्या कुछ घटना है। भाई साहब मेरे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। और पूरे गांव के अंदर शोक की लहर है भाई। जिस भी साथी को ये पता लगता है ना, वो तुरंत आता है भाई इस हादसे के बारे में पूछने के लिए क्या कुछ है। हाँ जी बताओ, कौन बताओ। ठीक है भाई साहब, क्या नाम आपका? क्या लगते हो आप परिवार का? मैं जी, मैं तो पड़ोसी हूँ जी। और नाते में मेरे ये तो एक्सपायर हो गई, वो मेरी काफ़ी लगती थी। मैं जब सुबह उठा तो एक मिनट हो गया बोलिए। हेलो हेलो। जब मैं सुबह मेरी माँ ने आवाज़ दी कि अमित बिला आग लग गई, मुझे ये नहीं पता था कहाँ लग गई। हम जैसे ही बाहर निकले फिरनी पे आए, जब फिरनी पे आने के बाद पता चला कि नवनीत भाई के घर पे आग लग गई। मैं जैसे ही नवनीत के घर की तरफ आया तो मैंने देखा कि नवनीत अपने घर से बाहर जो फिरनी है, मैं उसकी तरफ जा रहा था। और उसके जो ये हाथ है उसको बिल्कुल झुलसा हुआ था, और उसके भी आग लगी हुई थी। तो उसके बाद मैंने आके देखा तो कि बहुत आग की बहुत बुरा हाल हो रहा था वहाँ पे। आग की लपटें बहुत ज़्यादा दूर लग के गई हुई थी। और जो जिसकी मौत हुई है अंकित जी की, वो यहाँ पे बेटी के जो नवनीत भाई है, जो झुलसने का कारण है, वो जब उसमें आग लगी तो आंटी जी खाट पे थी, उसको बचाने के उसमें उसको खाट से बाहर मकान से बाहर लेके आए थे, तब उसको आग लगी। तो मैंने यहाँ पे आसपास में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। तो जब देखा कि यहाँ पर आंटी जी तो जल रही थी, तो हमने कंबल लिया, कंबल में जुकर उसको कंबल से उसको आग बुझाने की कोशिश की। जब आंटी की आग बुझ ली तो हमने पता चला कि अंदर एक लड़की और छोटी जो 6 साल की है। तो उसके बाद हमने थोड़ा बहुत उसमें वो आग पर कंट्रोल करने के बाद उसमें घर में अंदर जाने की कोशिश की। और अंदर जाके देखा तो हमने कुछ नहीं दिख रहा था, बिल्कुल धुआं और आग ये दिख रहा था। उसके बाद हमने 2-3 जने गए थे अंदर, पहला एक या दूसरे में 2, और उसके बाद हम 3 जने गए थे। तो 3 जने में जो कर अंदर जाके देखा उसमें कुछ नहीं दिख रहा था, बैटरियों के साथ गए थे तीसरी बार। जब हमने देखा तो उसमें कुछ नहीं दिख रहा था। और वहाँ से उस लड़की का नाम लिया नहीं, वो रोने की आवाज़ आई, वो जो बेड पे उस पर मतलब पूर्ण में लुक रही थी। तो उसके बाद हमने उसको हाथ उठ मार कर बाहर निकाला। उसके बाद यहाँ से आंटी को और जो नवनीत भाई है उसको हमने जींद लेके गए थे। जींद ने उसको फर्स्ट एड देकर रोहतक पीजीआई में रेफर कर दिया था। अच्छा आंटी जी की उम्र कितनी थी, उनकी जो माता जी की? उसकी करीबन 60 या 65 साल के करीब बीच में। अच्छा आग का मेन कारण क्या, शॉर्ट सर्किट है या फिर कुछ? ये तो देखो जी, हमें मौके पे थे नहीं, अभी तक उसका हमें तो पता नहीं कि किस वजह से लगी है। लेकिन जहाँ तक कि हमारे अंदाजे है और है, मैंने तो बस बिजली का ही शॉर्ट सर्किट के वो बताया जा रहा है। सुबह सुबह का टाइम था ये करीबन 6:30 के आसपास का टाइम। अच्छा फिर आग माता जी मतलब चलने में असमर्थ थी कि भाई आग शॉर्ट सर्किट उठ नहीं पाई मतलब? ना वैसे दुकर चलती तो वो बड़ी उसमें कुबड़ी टाइप में चलती बुजुर्ग थी। लेकिन चल फिर ले अपना नु है दुकान पर जाना और कने सामान ले चल ठीक नहीं। आग ने उसको इतना लपेट लिया था कि वो बिल्कुल जैसे कपड़ा नहीं जलता है वैसे जल रही है। मौका ही नहीं दिया पानी। बाहर जुकर वो यही वो उसी घाट पे थे? उस खाट पे थे वो, बस यहीं पे थे बाढ़ आके मैं खाट से फिर मतलब चंद कदम थे, उसको भी मौका नहीं दिया। धमाका था, धमाका धमाका इस बात का तो हमें पता नहीं। जब हम यहाँ पे आए तो बस यहाँ पे आग की लपटें हुई। कोई भी मतलब कोई फ्रीज फारीज का कोई कंप्रेसर? ये तो जी इस बात का हमें पता नहीं। इस चीज का तो अंदाजा ही लगाया जा सकता है। जिस टाइम हम आए ना उस टाइम तो मतलब आगे आगे और धुआं था। और जिस टाइम देखा तो अंदर मतलब ऊपर तक धुआं जा रहा था। मेरी माता जी ने सुबह 6:30 बजे की बात है ये, मेरी माता ने बोली बोले ये आग लग रही है उधर।
तो हम भाग के इधर आए सुबह। सुबह आके देखा तो मतलब ऊपर से ही बहुत ज़्यादा, और ये शीशे वीशे सारे सब कुछ आग की से टूट गए थे। हाँ, इस भाई के परिवार में और कौन कौन? इस भाई के परिवार में एक तो इसकी माता जी थी जिनकी डेथ हो गई, और एक इनकी वाइफ थी, वो यहाँ पे खाना बनाने लग रही थी। एक गुड़िया थी, वो उस टाइम अंदर ही थी, छोटी सी थी, और लड़का था तो वो सुबह दूध या लस्सी लेने के लिए बाहर गया हुआ था उस टाइम। हाँ, और जो भाई जुड़ उसका क्या नाम है? जो भाई जुड़ था उसका नाम नवनीत है, वो भतीजा लगता है। और एक भाई और वो बाहर रहता है? हाँ, वो बाहर कपड़े की दुकान पे काम करता है। हाँ, मतलब सुबह की तरह नेचुरल अपना काम धंधा हाँ, लग सुबह रहे की थे तरफ। लोग। हाँ, ये भाई नवनीत है जो मिस्त्री का काम करता है, और सुबह जैसे काम के लिए जो नॉर्मल फर्स्ट एड की चीज़ें होती हैं ना, वो कर रहे थे। अब पता ही नहीं था, एकदम से पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आग मतलब बहुत ज़्यादा हो गई थी, समझने का मौका ही नहीं था। समझने मौका। हाँ, अच्छा, और परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो कैसी है? परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मतलब बहुत ज़्यादा नाजुक है, आप देख भी सकते हो। पहले जो मेरे ये भी मतलब जिनकी डेथ हुई है मेरी भाभी लगती हैं, और जो भाई थे उनकी भी रोड एक्सीडेंट में रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, और 7-8 साल लगभग वो भी खाट में रहे थे। और इन बच्चों ने मतलब बहुत बहुत ज़्यादा सेवा की थी, बहुत ज़्यादा सेवा की थी उस टाइम से लेके आज तक। मतलब संघर्ष ही है इस में, मतलब गरीबी की जो हद है ना, उससे भी मतलब आज तक इतनी गरीबी देखी है। अच्छा, जो माता जी उनका अंतिम संस्कार डेड बॉडी कहाँ है उनकी, कौन सी जगह है? अभी तो उनकी जो डेड बॉडी है वहाँ रोहतक पीजीआई में ही है, मतलब वहाँ की जो कार्रवाई वगैरह है उसके होने के बाद इधर लेके आए। आग खुद ही बुझा ली थी या फिर कोई फायर ब्रिगेड का सहारा नहीं, लिया था? फायर ब्रिगेड आई तो थी, बाकी उस टाइम तो जैसे आस पड़ोस के जितने भी थे ना, हमारा सारा भाईचारा ने बहुत साथ दिया इसमें। काफ़ी लोग यहाँ पे जुड़ गए थे, उन्होंने आग पे काबू कर लिया था। अच्छा, वो भाई तो ठीक होगा? हाँ, वो भाई उसके ये हाथ जोड़ करे हैं, और जैसे वो भाभी जी को बाहर, मेरी भाभी लगती है उनको बाहर लेके आया ना, तो उसका ये हिस्सा भी जुड़ गया, जैसे कपड़े वगैरह भी वो टपकने लग जाते हैं ना, तो उसकी भी बॉडी पे वो चीज़ें पिघल गए थे मोम हाँ की तरह कपड़े हाँ भी। हाँ तो हादसा तो बहुत भयानक हाँ, था। अच्छा, बहुत ज़्यादा भयानक था, इतना दर्दनाक हादसा हमने पहली बार देखा है। मतलब बहुत ज़्यादा। अच्छा, आप क्या लगते हो? मैं चाचा जी हूँ जी, मैंने आपने भी देखा था कुछ मौके हाँ जी, हम पर वहाँ किसी या मैं पड़ोसी हूँ जी, मैं वहाँ जहाँ नहीं भाग गए सुबह, तो वहाँ देखा मैंने लाखा वहाँ में था जी। फिर वो मेरा चाचा जी भाग के था, बोला यहाँ पर हमारे घर सारा हाथ धो दिया, हमारे को इधर से देखेगा जी इस बात। हाँ, और ये तैनियत हो गया घटना हुई है जी, हम यही रिवाज कराएं जी सरकार से और प्रशासन से भी हमारी मदद करी जाओ, सारी बात बताओ। हाँ जी, प्रशासन तक पहुंचा दिया मैसेज? हाँ जी, सारी मदद करी जाओ जी, जो बहुत गरीब घर है जी। हाँ, मतलब इस जैसे घर कि में भाईचारा का विषय हो गया जी, मतलब आप देख भी सकते हो, इस घर में मतलब कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ आग में खत्म हो गया, राख में तब्दील हो गया जी। जान माल की सारी हानि। हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं, आप मीडिया बंधु के माध्यम से भी यहाँ इस परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करी जाए। प्रशासन के मुलाजिमा को किसी ने आपने जानकारी दे दी भैया? हाँ, प्रशासन के जो मुलाजिम है वो जैसे हमारे पुलिस में से मिर्चपुर से भी आए थे, उसके बाद हांसी से भी आए थे, फायर ब्रिगेड भी उसके बाद आई थी। किसी से कोई किसी तरह को जवाब नहीं देगा प्रशासन? फिलहाल तो देखो उनकी कागजी कार्रवाई जो चल रही है, बयान अभी तक बुन तो लेके कोई चले गए जी सारे। जवाब तो अभी तक तो हाँ, आया कोई नहीं। जवाब तो आया नहीं। देखो भाई, बड़ा दुखदाई हादसा है। कैमरामैन साथ एक बार दोबारा से तस्वीरें दिखा दे। देखो, वो जूते अभी भी हैं, वो खाट भी जड़ी हुई है, ये हीटर भी जड़ा हुआ है, कपड़े हैं, और अंदर जितना भी सामान होना एक घर परिवार के अंदर वो सब कुछ जल के राख हो चुका है। कहीं ना कहीं घर की राख नहीं हुई, इस घर के परिवार वालों के सपनों की राख हुई। भाई बड़ी मुश्किल से घर आई है, उसके भी हाथ पैर भी जल चुके हैं, और पूरे परिवार कहें, गांव कहें, मतलब समाज में बिल्कुल दुख की घटना है, मतलब रोष है। और बातचीत करेंगे और भी हैं व्यवस्था है। मेरे पीछे रहा था अगर मेरा दूर है और माम तो फिर मेरा पता पास है तो माउथ है ना मार के गाय तो ऐडा को लौटी थी बेचारी, फिर मन्ना शोर में दवाई हवा उसके साथ भी गई है, तीन भी गई है तक भी गई। कितनी जल्द वीडियो माता जी? हां, थोड़ा ऊंचा हो। बस सिर पे बाल वाला थे जी, थोड़े थोड़े से, और कुछ नहीं था, थोड़ी थोड़ी बस थोड़ी थोड़ी सी बड़ी बड़ी। आग ने मौका ही नहीं दिया बाहर निकलने का। ना बाहर ना मौका कौन दिया जी, एकदम तक बिजली से उड़ गई, मौका ही कौन दिया। तो बिल्कुल धुआं का गुमार उठा हुआ है। गुमार जी, मेरा घर बहुत दूर है, उठते मेरा लग गया मैं बात दिया सारा मेरा परिवार बात गया। आप क्या लगते हो? मैं तो नौकरी आज आई हूँ।
देख सकते हैं भाई साफ साफ में यहाँ भी आग इतनी भयानक थी, उसने अपना जो आग का तांडव था उसने मौका ही नहीं दिया कि किसी को बचाव किया जा सके और आग में बिल्कुल प्रशासन से और देखो आसपास के लोग इसलिए हम आपको दुनिया दिखा रहे हैं। क्या मतलब बताना चाहोगे जनता से ये परिवार क्या कुछ न्यूज़ हो गई आप किसी भी बात तो सारा सूत्र है